हेडिंग दे दें कन्वर्जेंस एंड रूट थ्योरम। हाँ। टाइम पाथ इज कन्वर्जेंट इफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नेगेटिव। और ये नेगेटिव उसी वक्त होंगे अगर हम कंसीडर द nth डिग्री इक्वेशन a0 आर एन प्लस a1 आर एन माइनस वन प्लस सो ऑन a n माइनस वन आर प्लस a n इक्वल जीरो। All the roots of this equation are negative if the determinant a1 a1 a0 a3 a2 a1 a0 0 a3 a2 a1 a5 a4 a3 और फोर्थ आपका इसी स्कीम को फॉलो करें a1 a0 0 0 a3 a2 a1 0 a5 a4 a3 a2 a7 a6 a5 a4 ऑल आर पॉजिटिव। ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। पीछे आपने जितनी एग्जांपल्स किए हैं वो आपकी क्यूबिक इक्वेशन थी। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने और उसकी कन्वर्जेंस वो बताने आसान है, लेकिन अगर क्यूबिक से इक्वेशन आगे चली जाए, फोर्थ डेरिवेटिव फिफ्थ डेरिवेटिव, उसकी कन्वर्जेंस चेक करना, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम टाइम पाथ ये बताना, ये जरा मुश्किल है। रूट थ्योरम फिर हमें ये गाइड करेगा कि इक्विलिब्रियम आपका डायनामिकली स्टेबल कन्वर्जेंट कब होगा, नॉन कन्वर्जेंट कब होगा। सही है। तो यहाँ से जी हमें सर। पता चल गया ये सभी डिटर्मिनेंट आपने लेने हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये सारे डिटर्मिनेंट का आंसर अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है आपके रूट्स वो नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव का मतलब है आपका टाइम पाथ कन्वर्जेंट होगा। ओके। जी सर। अब एग्जांपल 2 है, पेज नंबर 543। उसमें क्वेश्चन है बाय बाय यूजिंग रूट थ्योरम। अच्छा। तो रूट थ्योरम की हेडिंग दे दें। अच्छा जी, अब मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर क्या है? और तो जो भी पावर होगी n इक्वल टू वही आपने लिख देना 4। a0, a0 हम ये जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट वो कंसीडर करते हैं। इधर से a0, ये a1 a2 a3, समझे बात। जी सर। इसी तरह पावर 5 होती तो a4 तक चले जाना, पावर 6 होती a5 तक चले जाना था। ये इसी तरह चलते रहते हैं। a0 1 है, a1 6 है, a2 14, a3 8, a1 a2 a3 a2 14, a3 16 है। एक टर्म मैंने मिस कर दी है, वो उसके ऊपर लिख लें। 14 y, ये सेकंड डेरिवेटिव है, प्लस 16 y डैश। ठीक। तो a2 हमारे पास बेसिकली क्या हुआ 14, और a3 क्या हुआ 16 हुआ। a4 8। यहां तक लग गई समझ। 16 प्लस 8 y इक्वल 24। अब ठीक है।
अब A4 तक हम आ गए, हमें फार्मूले के मुताबिक A5 A6 A7 भी चाहिए, तो वो तो इक्वेशन में है ही नहीं, तो वो सब कंसीडर करेंगे हम जीरो। A5 A6 A7 ये ऑल आर जीरो। ओके हो गया। जी सर। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट है A1। तो A1 क्या है हमारे पास, 6। 6 ग्रेटर देन 0, तो पहला तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद अब सेकंड डिटर्मिनेंट, सेकंड डिटर्मिनेंट होता है A1 A0 A3 A2। इनकी वैल्यूज पुट की, 6 1 16 14। डिटर्मिनेंट लेके बताओ भी जल्दी दोनों लोग। डिटर्मिनेंट पता ना, 6 इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, 16 1 से मल्टीप्लाई। 6 टेन 60 और 24 70 80 84 माइनस 16 क्या हो गया, 68। सर 2 मिनट। तो ये भी पॉजिटिव आ गया। जुबानी जुबानी काम है, रखो अपने 2 मिनट अपने पास ही। थर्ड डिटर्मिनेंट ये है हमारे पास A1 A0 0 जी हाँ। A3 A2 A1 A5 A4 A3। अब इसमें वैल्यू जिस वक्त हम पुट करें, तो ये बन गया 6 1 0 16 14 14 0 और 8 16। अब ये डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आता ही है हमें। जी सर वो IJK वाले से। हाँ, 6 14 6 8 16 -1। मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम से, या फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं। 16 0 जी सर ऐसे ही किया। जी 16 +0। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। ये तो हमने 68 निकाला था, नहीं ये वो नहीं, 14 16। उसका बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा जी 48 करेंगे तो ये आएगा। है। तो -16 16 जी 256। 16 तो मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे पहले में आ जाएगा 1056 1056 -256 256। जी 800 आ गया। जी ग्रेटर देन 0 हो गया। जी सर। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट तो सारे हमारे पास पॉजिटिव। अब फोर्थ भी निकालना है हमने। A1 A0 0 0 A3 A2 A1 0 A5 A4 A3 A2 A7 A6 A5 A। अच्छा, अब कहने का मतलब n क्या निकला था, सर N4 था। तो फोर्थ डिटर्मिनेंट तक जाना है। अगर n3 होता तो थर्ड डिटर्मिनेंट तक जाना था, समझे बात। जी सर। तो फोर्थ डिटर्मिनेंट निकाल लें, इसका आंसर आ जाएगा। ये अब आप खुद कर लीजिएगा, और इसका मैं तरीका बता देता हूँ। इसकी पहले वैल्यूज आपने पुट करनी है। जी हो जाएगा 6 16 0 0 1 14 8 0 0 6 16 0 0 1 14 8। अब इसको सोल्व करने के लिए आप इस रो से कर लें या कॉलम से कर लें। 6 इधर रखा, तो ये ठीक। 14 8 0 6 16 0 1 14 8 -1 × 16
0 0 6 16 0 1 14 और प्लस 0 माइनस, अगले तो 0 0 ही है ना। जी इस सारे को आपने सोल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक। जी सर। तो उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं इधर लिखवा रहा हूँ, ऑल रूट्स ऑल डिटर्मिनेंट्स वो पॉजिटिव आ गए। तो उसके बाद फिर आप लिखें सिंस ऑल डिटर्मिनेंट्स आर पॉजिटिव we can conclude that the time path is convergent। आंसर है, इतना सा काम है। आगे होमवर्क एक्सरसाइज 16.7 क्वेश्चन नंबर 3 4 5। 3 4 कर लें, 5 वाला मैं इधर करवा देता हूँ। ठीक है सर, अच्छा बता जी, दो। बाय थर्ड डेरिवेटिव प्लस A1, नहीं थर्ड नहीं, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस A2y इक्वल b। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, जनरल इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कहते हैं शो दैट टाइम पाथ इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ A1 इक्वल A2, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन एन यहाँ पे क्या है जी, 3। 2 है भाई, क्या कर रहे हैं, हायर डेरिवेटिव की पावर 2 है तो एन 2 ही हुआ। A1 वो हमारे पास A1 नहीं है, और ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो गया ना, सेकेंड डिटर्मिनेंट टक टक कली गेम ने बड़ा पागल किया मैंने। A1 A0 A3 A2, इनकी जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो A1 1 0 A2, समझे बात। जी सर। ये आपका A1 A2 आंसर आ गया। जी ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं क्लियर होगी बात, एक इसका आंसर देख के और एक इसका, कि ये थर्ड डिटर्मिनेंट तक तो जाना नहीं क्योंकि एन ही 2 है। जी तो it is very clear that when A1 and A2 both are positive, then both determinant will produce positive value and the time path will be convergent। आंसर है A1 A2 दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो ये नॉन कन्वर्जेंट है। ओके सर। ये जरूरी है, इफ एंड ओनली इफ ये लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ दोनों पॉजिटिव हों। इसका आंसर तो A1 ग्रेटर देन 0 A2 ग्रेटर देन 0 फिर पॉजिटिव आएगा। यहाँ ये भी तो हो सकता है A1 लेस देन 0 A2 लेस देन 0, फिर भी तो आंसर इनको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाता है, जी हो जाता है ना। तो फिर हमने ये क्यों लिखा है इफ एंड ओनली इफ दोनों ग्रेटर देन 0, वो इसलिए लिखा क्योंकि A1 को भी तो चेक करना है। अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो पहला डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, पहला डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो नॉन कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट के लिए सिर्फ यही कंडीशन बचती है हमारे पास कि दोनों ही पॉजिटिव हों, उस सूरत में ये भी पॉजिटिव जाएगा हमारा, ये भी पॉजिटिव जाएगा।